सो हेलो गाइस। ऑल राइट, तो इन द इमेज कॉमिक्स हमने कई सारे पावरफुल और इनक्रेडिबल कैरेक्टर्स देखे हैं। एंड विद द रीसेंट पॉपुलैरिटी ऑफ इनविंसिबल इट्स ऑब्वियस कि बहुत से लोग ये जानना चाहते होंगे कि कॉमिक बुक्स के अंदर हमें इनविंसिबल का, मार्क ग्रेसन का ट्रू पोटेंशियल क्या देखने को मिला है, उसने क्या क्या फीट्स परफॉर्म करके दिखाई हैं। सो आज की इस वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर नज़र डालेंगे कि आखिर इमेज कॉमिक्स के अंदर इनविंसिबल कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कितना ज़्यादा पावरफुल निकल के आता है। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। Now for those of you guys who don't know, मार्क ग्रेसन हमें ओमनी मैन का बेटा देखने को मिला है, मेकिंग हिम हाफ ह्यूमन एंड हाफ विल्ट्रमाइट, जिसके वजह से उसके पास ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज़ निकल के आती हैं, लाइक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, स्पीड, इन्हांस्ड हीलिंग वगैरह वगैरह। इन सब के साथ साथ इनविंसिबल के पास हमें एक इंडोमिटेबल किस्म का विल भी देखने को मिला है, जो उसे बाकी विल्ट्रमाइट से थोड़ा डिफरेंट बनाता है। लेकिन एक और चीज़ जो उसकी बाकी विल्ट्रमाइट से सिमिलर है वो है उसका एड्रेनलिन बूस्ट, जहां वो अपने विल पावर की मदद से, अपने एड्रेनलिन बूस्ट की मदद से कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड बैक करना कंप्लीटली ऑफ कर सकता है और फुल ऑल आउट होके जो है कह सकते हो कि किसी की भी धज्जियाँ उड़ा सकता है। अब नज़र डालते हैं इनविंसिबल के कुछ फीट्स के ऊपर, जिनसे हमें ये पता चलेगा कि कॉमिक्स में ये कितना ज़्यादा केपेबल निकल के आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्क ने सेक्विड्स की आर्मी को जो है ईजिली ओवरपावर्ड करके दिखाया था विद अ सिंगल थंडर क्लैप, व्हाइल दे वर स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड डाउन कैरेक्टर्स लाइक रोबोट एंड मॉन्स्टर गर्ल। देखा जाए तो जब उसकी फाइट एलन के साथ हुई थी, एक रफ इनकाउंटर हमें दोनों का देखने को मिला था, तब मार्क ने जो है एलन को स्लैम किया था मून के ऊपर, और उससे जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ था वो इम्पैक्ट अगर अर्थ पे क्रिएट होता तो आराम से एक सिटी ब्लॉक डिस्ट्रॉय हो सकता था। आई ऑलरेडी मैंशन दिस, बट हमें देखने को मिला है, ये चीज़ साफ साफ मेंशन की गई है कि बाकी विल्ट्रमाइट्स की तरह ओमनी मैन का बेटा इनविंसिबल भी कह सकते हो कि एड्रेनलिन पंपिंग के थ्रू एक स्पाइक ऑफ स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकता है अपने अंदर, जहाँ पे जाने के बाद वो काफ़ी बुरे तरीके से किसी की भी धज्जियाँ उड़ा सकता है। ही हैज़ शोन स्क्वीजिंग ऑफ द हेड्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ थ्रैग वाइल फाइटिंग देम, विच इज़ प्रीटी डैम इम्प्रेसिव। देखा जाए तो इनविंसिबल हमें रोबोट के आर्मर के थ्रू पंच करके भी दिखा चुका है। ये चीज़ इंप्रेसिव इसलिए निकल के आती है क्योंकि रोबोट का जो आर्मर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आता है, जहाँ वो इवन सन के विद इन भी जो है अपने आप को मेल्ट नहीं होने दे सकता है। सो दिस इज़ सम सीरियसली गुड प्रेजेंटेशन ऑफ हिज स्ट्रेंथ। इसके अलावा अगर देखा जाए, अगर बात की जाए ड्यूरेबिलिटी की, तो हमने देखा है कि किस तरीके से मार्क जो है एक डायमेंशनल ब्लास्ट को सर्वाइव कर गया था, जिसने अच्छे खासे एरिया को वाइप आउट कर दिया था, इंक्लूडिंग मल्टीपल मॉलर ट्विंस। तो वो चीज़ इसकी ड्यूरेबिलिटी को काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाती है। ही वॉज ऑल्सो एबल टू विथस्टैंड अ सिटी बर्स्टिंग एनर्जी अटैक, जो अगेन इसकी ड्यूरेबिलिटी का एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल हमें देखने को मिला है, क्योंकि मार्क की इन जनरल ड्यूरेबिलिटी हमें बाकी विल्ट्रमाइट से काफ़ी सिमिलर देखने को मिली है। हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से थ्रू आउट कॉमिक्स मार्क का जो इनकाउंटर है, इनविंसिबल का जो इनकाउंटर है, वो काफ़ी सारे डिफरेंट विल्ट्रमाइट्स के साथ भी हो चुका है, और टाइम टू टाइम वो कई सारे डिफरेंट विल्ट्रमाइट्स के साथ भी ट्रेड ब्लोस कर चुका है। वन ऑफ द बिगेस्ट फाइट इन द इंटायर कॉमिक हैज़ बीन बिटवीन मार्क एंड कॉन्क्वेस्ट, जहाँ हमें देखने को मिला था कि कॉन्क्वेस्ट और जो मार्क की फ़ाइट थी, जो इनविंसिबल की फ़ाइट थी, वो बहुत ही ज़्यादा डेडली थी, जिसके फाइट के एंड में इवेंचुअली मार्क कॉन्क्वेस्ट की जान ले लेता है। और वो चीज़ इंप्रेसिव इसलिए निकल के आती है बिकॉज कॉन्क्वेस्ट हमें वन ऑफ द ओल्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट विल्ट्रमाइट्स में से एक देखने को मिला था। चीज़ें और इनसेन बनते हुए हमें तब नज़र आती है जब मार्क ने कॉन्क्वेस्ट को एक बार नहीं बल्कि 2 बार जान से मारा था, जहां दूसरी बार उसने कॉन्क्वेस्ट को जान से मारा वाइल चोकिंग हिम टू डेथ, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव निकल के आती है, और ये फाइट भी हमें उतनी ही ज़्यादा इनसेन देखने को मिली थी। दिस शुड कम एज नो सरप्राइज, जहाँ बेसिकली हमें मार्क यानी कि इनविंसिबल बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली फास्ट देखने को मिला है, टू द पॉइंट वेयर इट लुक्स लाइक ही इज़ लेजिट टेलीपोर्टिंग। इसका एक और काफ़ी बेहतरीन एग्जांपल तब निकल के आता है जब हमने देखा था कि सीसेल बेसिकली मार्क के साथ कीप अप नहीं कर पा रहा था अपने इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन की मदद से, और कॉमिक्स में ये चीज़ काफ़ी क्लियरली बताई गई है कि जो मार्क की स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा निकल के आती है। उसने सेवरल मल्टीपल रीएनिमेंट को जो है मारा है, जो सीरियसली स्ट्रॉन्ग रोबोट्स निकल के आते हैं। उसने कई बार जो है कॉमिक्स में फॉलिंग ऑफ करते हुए मीटियर्स के जो है डायरेक्शंस को रीडायरेक्ट करके दिखाया है, जो अगेन उसकी स्ट्रेंथ को बखूबी दिखाते हैं।
हमने देखा है कि इनविंसिबल ने इमॉर्टल के एक फ्यूचर वर्जन को, जो इमॉर्टल के हमारे जनरल वर्जन से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आता है और उसके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, उससे बड़ी आसानी से बहुत ही ईज़ के साथ जो है जान से मार दिया था। बिकॉज़ ऑब्वियसली इमॉर्टल और इनविंसिबल की जो पावर लेवल्स है उनमें आसमान ज़मीन का फ़र्क निकल के आता है। इनविंसिबल जो है अपने फादर यानी कि ओमनी मैन के साथ आर्म रेसलिंग भी कर चुका है कई घंटों तक, कई देरों तक, और वो दोनों ही एक दूसरे को ओवरपावर नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद इवेंचुअली मार्क जानबूझ के ओमनी मैन को जीतने देता है। तो इससे हमें पता चलता है कि टू दिस पॉइंट इनविंसिबल एटलीस्ट ओमनी मैन से स्लाइटली स्ट्रॉन्गर ऑलरेडी है फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इनविंसिबल की फाइट डायनासोरस के साथ भी हुई है, जो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर हमें देखने को मिला है इस यूनिवर्स में, और उसे भी वो डिफीट करके दिखा चुका है। इस बात में कोई भी शक निकल के नहीं आती है कि इनविंसिबल को हमने मल्टीपल एंड डजन्स ऑफ विल्टरमाइट्स से फाइट करते हुए देखा है, जहाँ उसने कई सारे हाफ विल्टरमाइट्स को जान से भी मारा था, जिनमें लिटरली थ्रैक का ब्लड मौजूद था। इन सब के अलावा मार्क की फाइट इनविंसिबल वॉर के दौरान जो है मल्टीपल उसके खुद के डिफरेंट वर्जन से भी हुई थी, और उसने सिनिस्टर मार्क को भी जो है जान से मारा था, जो इनविंसिबल का आर्ग्यूबली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन निकल के आता है। ना हम सभी थ्रैक से तो फेमिलियर हैं ही, जो कह सकते हो कि विल्टरमाइट्स का रूलर निकल के आता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विल्टरमाइट माना जाता है, और हमें उसका भी इनविंसिबल के साथ जो फाइनल बैटल देखने को मिला था वो बहुत ही ज़्यादा इंसेन था, जहां इन दोनों की फ़ाइट सन के इनसाइड हो रही थी, जहां इन दोनों की बॉडी कॉन्स्टेंटली जल रही थी और काफ़ी एक्सटेंडेड पीरियड तक दोनों की फ़ाइट हुई थी, जहाँ इवेंचुअली लास्ट में जो है थ्रैक को इनविंसिबल जान से मार देता है। सो दैट्स प्रिटी कूल। इन सब के अलावा अगर देखा जाए तो एक और काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव फीट हमें देखने को ये मिली है, दैट ही इवन फ्लू थ्रू अ कोर ऑफ अ प्लैनेट एंड डिस्ट्रॉयड इट। ऑल्दो वहाँ पे थैडियस और ओमनी मैन भी मौजूद थे इस चीज़ को करने में, बट इस बात में कोई भी शक नहीं है कि इनविंसिबल खुद भी आराम से एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऑल्दो इवन आफ्टर ऑल दैट हमें ये भी देखने को मिलता है कि किस तरीके से इनविंसिबल जो है हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक जिंदा रहता है और विल्टरमाइट का रूलर बनते हुए भी नजर आता है, टू द पॉइंट वेयर ही बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट विल्टरमाइट दैट एवर वाज। यानी कि उसकी जो एबिलिटीज़ है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो हमें थ्रैग और बैटल बीस्ट जैसे कैरेक्टर्स को भी कहीं ज़्यादा सरपास करते हुए नज़र आती है। तो इन सब का कंक्लूजन ये निकल के आता है कि ड्यूरिंग हिज यंग एज डेफिनेटली इनविंसिबल हमें प्लैनेटरी लेवल कैरेक्टर देखने को मिला था, देयर इज़ नो डाउट, बट आफ्टर लिविंग फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स उसने हर विल्टरमाइट को सरपास कर दिया था इन स्ट्रेंथ एंड पावर, मेकिंग हिम मल्टी प्लैनेटरी और आर्ग्यूबली इवन स्टार लेवल। ऑल्दो कह सकते हो कि ये चीज़ एक अजम्पशन ही निकल के आती है, बिकॉज उसका हमें कोई भी फीट वगैरह उसके अडल्ट फॉर्म में, उसके हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लेटर फॉर्म में देखने को नहीं मिला है, बट इट वॉज बीइंग ऑब्वियस कि वो हमें थ्रैग और बैटल बीस्ट जैसे कैरेक्टर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिला था, जो दोनों ही डेफिनेटली प्लैनेटरी लेवल कैरेक्टर्स निकल के आते हैं। सो गाइज़, ये थी वीडियो इमेज कॉमिक्स के इनविंसिबल के ऊपर। ये हमें कॉमिक्स में कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है, इसकी क्या क्या मेजर फीट्स हमें देखने को मिली है। आई होप सो कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम नेक्स्ट वीडियो किस कैरेक्टर के ऊपर ऐसे ही रिलेटेड देखना चाहोगे, फीट्स और पावर लेवल के मामले में। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।